Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल प्रैक्टिकल क्लब। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के पाठ योजना प्रारूप संख्या 2 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हिंदी और साइंस विषय के लेसन प्लान अपलोड हो रहे हैं। लेसन प्लान के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में आज हम लोग हिंदी विषय के पाठ योजना प्रारूप संख्या 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे लेसन प्लान बनाते हैं और इसमें प्रकरण रहेगा सच्ची वीरता। तो सबसे पहले आप एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज में उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आप अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के ड्यूरिंग गए थे। डेट, क्लास, जिस क्लास को आप पढ़ाए, कक्षा को पढ़ाए थे, उस कक्षा को लिखेंगे। विषय हिंदी, चक्र तृतीय, अवधि 35 मिनट, प्रकरण सच्ची वीरता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य ठीक वैसे ही रहेगा जैसे कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था। सामान्य उद्देश्य मैंने बताया है। साइंस विषय में बता चुकी हूँ, हिंदी विषय में बता रही हूँ कि सामान्य उद्देश्य जो होता है हिंदी विषय से रिलेटेड होता है। तो सामान्य उद्देश्य आप 20 लेसन प्लान बनाएंगे तो एवरी लेसन प्लान का सामान्य उद्देश्य सेम होगा, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य चेंज होता है। इसीलिए सामान्य उद्देश्य किसी में पूर्वता लिख देते हैं आप। तो आपको अगर हर लेसन प्लान में लिखना है तो आप तो पिछले वीडियो से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसमें कि इसमें टॉपिक है सच्ची वीरता। तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो एवरी टॉपिक का विशिष्ट उद्देश्य डिफरेंट होगा। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे छात्र सच्ची वीरता क्या होती है का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। सेकेंड, छात्र कहानी के भाव को धैर्य पूर्वक सुनेंगे। थर्ड, सच्चे वीर पुरुष के गुणों के बारे में बता पाएंगे। फोर्थ, वीरों को दृढ़ संकल्प, शक्ति, धीरता, गंभीरता आदि के बारे में अपने विचार दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चार्ट पेपर, महापुरुषों का चित्र आदि। नेक्स्ट पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान। छात्र देश की आजादी तथा महापुरुषों अर्थात देशभक्तों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण होता है बनाना। इसको बनाते वक्त मिनिमम 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। पहला यह कि प्रस्तावना हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में बनना चाहिए। जिगजैग फॉर्मेट से मतलब मेरा यह है कि जैसे कि जैसे छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक जो है, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से उनके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, और विद्यार्थी जो भी अनुक्रिया देंगे, उत्तर देंगे, उनसे छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना है कि आप विद्यार्थियों से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड, इस बात का ध्यान रखना है कि छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकती हैं। 3 क्वेश्चन के अंदर ही मतलब अपने टॉपिक को बुलवा सकती हैं, या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन के अंदर ही मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक अपने टॉपिक को बुलवा सकती हैं, और मिनिमम 3 क्वेश्चन तक अपने टॉपिक को बुलवा सकती हैं। 2 क्वेश्चन पे आप टॉपिक नहीं बुलवाएंगे, 6-7 क्वेश्चन पे आप टॉपिक नहीं बुलवाएंगे बच्चों से। इसे जो प्रस्तावना है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट होगा प्रश्न, हमारे देश को किसने गुलाम बनाया था। विद्यार्थी अनुक्रिया देंगे, पूरे अच्छे से आंसर देंगे। हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। सेकेंड प्रश्न, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने में किन देशभक्तों का योगदान था। विद्यार्थी अनुक्रिया में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि देशभक्तों का योगदान था। थर्ड क्वेश्चन छात्रा अध्यापक पूछेंगे, ये सभी देशभक्त कैसे थे। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में निडर, वीर, साहसी आदि। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी अनुक्रिया की है
उसी से टीचर ट्रेनी यानी कि छात्राध्यापक, या अगर आप फीमेल है तो छात्राध्यापिका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें अगर आप मेल है तो छात्राध्यापक लिखेंगे, फीमेल है तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। इस बात को नोटिस करिएगा, ये नहीं कि आप छात्राध्यापिका हैं और छात्राध्यापक लिखती हैं। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग सरदार पोड़ सिंह द्वारा लिखित सच्ची वीरता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट होगा इस पॉइंट शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें आप लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट वर्ग या श्यामपट्ट कार्य। इसमें आप अलग कॉलम भी एक बना सकते हैं विधि का, या प्रविधि अलग कॉलम में भी लिख सकते हैं और श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। आपके कॉलेज में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा आप लोग। इसमें फर्स्ट आदर्श वाचन। सच्चे वीर जाति। छात्राध्यापक उचित आरोह अवरोह और धारा प्रवाह भाषा भंगिमा के साथ प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि वाचन। सेकेंड अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया क्या होगा? छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। और विधि कौन सी है? वाचन। उच्चारण संशोधन। अशुद्ध शब्द गंभीर, शुद्ध शब्द इसका होगा गंभीर, शक्ति, शक्ति, निमित, निमित। कठिन निवारण शब्द अर्थ यहाँ पे तिरस्कार, अपमान। कलाम वाणी शब्द, शिकस्त पराजय। और विधि कौन सा होगा? अर्थ कथन। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सरदार पोड़ सिंह हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र या छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डाला गया है। अब एक्सप्लेनेशन व्याख्या करेंगे। लेखक कहता है जो सच्चे वीर होते हैं वह धीर, गंभीर और आजाद विचारों वाले होते हैं। उनमें शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थित और अचल होती है। जब वीर पुरुष अपनी दृढ़ संकल्पना से गर्जना करते हैं तो उनकी दहाड़ सदियों तक सुनाई देती है और अन्य आवाजें बंद हो जाती हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सा है? टीचिंग पढ़ाने की विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। अब इसके बाद मौन निवाचन। छात्राध्यापक छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र मौन वाचन करेंगे। विधि कौन सा होगा? वाचन विधि होगा। वाचन विधि। बोध प्रश्न। अब आप एक्सप्लेन किए हैं, व्याख्या किए हैं इतना पढ़ा के, तो आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे सच्चे वीर कैसे होते हैं? विद्यार्थी अनुक्रिया करेंगे सच्चे वीर धीर, गंभीर, आजाद विचार वाले होते हैं। बच्चे ऐसे आंसर करेंगे, ऐसे नहीं कि सच्चे वीर कैसे होते हैं? धीर, गंभीर, आजाद विचार वाले होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे से लिखेंगे ना। सच्चे वीर कैसे होते हैं? धीर, गंभीर, आजाद विचार वाले होते हैं। आप लोग माइक्रो टीचिंग में देखे होंगे, किए होंगे प्रैक्टिस, तो आपको पता होगा कि आंसर कैसे दिया जाता है। प्रश्न। कौन शेर की तरह दहाड़ते हैं और उनकी आवाज सदियों तक सुनाई देती है? तो विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे वीर पुरुष शेर की तरह दहाड़ते हैं और उनकी आवाज सदियों तक सुनाई देती है। और कौन सी विधि है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद द्वितीय अन्विति। आदर्श वाचन वीर पुरुष जाता है। छात्राध्यापक उचित आरोह अवरोह और धारा प्रवाह तथा भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है? वाचन विधि। अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाता है। छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। उच्चारण संशोधन।
अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द, संकल्प संकल्प संकल्प, पुरुष पुरुष, विचार विचार, कठिन निवारण शब्द अभिव्यक्ति प्रकट होना अर्थ है, बुजदिली कायरता कुदरत प्रकृति। विधि कौन सा है? कठिन निवारण। संदर्भ पूर्वोत्तर की तरह है, संदर्भ तो आप लोग बचपन से लिखते आते हैं, सेम होता है एक चैप्टर का। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में वीरों के आत्मनिर्भरता संबंधित गुण पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या, लेखक कहता है कि वीर पुरुष किसी कारखाने में नहीं बनते हैं, वह तो देवदार के वृक्ष की तरह जीवन रूपी जंगल में अपने आप पैदा हो जाते हैं। उनको न कोई पानी देता है और न ही कोई दूध पिलाता है तथा न कोई इनका सहायता करता है। ये स्वयं संसार के मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं। विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि और विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मौन वाचन, छात्राध्यापक छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे। छात्र विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र या छात्राएं मौन वाचन करेंगे। और विधि कौन सी है? वाचन विधि। इसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न, वीर पुरुष अपने गुणों का निर्माण कैसे करते हैं? उत्तर, वीर पुरुष अपने गुणों का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रश्न नेक्स्ट पूछेंगे, देवदार के वृक्ष की तरह जीवन रूपी जंगल में अपने आप कौन पैदा होता है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे, देवदार के वृक्ष की तरह जीवन रूपी जंगल में अपने आप वीर पुरुष पैदा होते हैं। और प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ये सब आप प्रश्न इसलिए पूछते हैं व्याख्या करने के बाद कि ताकि यह पता चलता है कि आप जो बच्चों को व्याख्या किए, एक्सप्लेन किए हैं, बच्चों के अंदर कितनी समझ गई है, बच्चे समझे हैं या नहीं समझे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे। बच्चों को कहाँ कहाँ समझने में दिक्कत हुआ है उस जगह पे आप टीचिंग मेथड को, अपने मेथड और स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे आप। इसमें मूल्यांकन प्रश्न में आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लेखक ने वीरों को देखकर कि वृक्ष की लेखक ने वीरों को देवदार की वृक्ष की तरह क्यों कहा है? सेकेंड प्रश्न पूछेंगे, वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादल से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले से क्यों की गई है? श्याम पर सारांश, अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द आप लिख लेंगे। गृह कार्य, सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे? आप बच्चों को होमवर्क में देंगे। इसके बाद आप अपने पर्यवेक्षक से हस्ताक्षर करवाएंगे। छात्रा अध्यापक अगर है तो आप छात्रा अध्यापक है तो यहाँ पे छात्रा अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार हमारा पाठ योजना हिंदी का संख्या 2 खत्म हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्त यार को शेयर करिएगा ताकि उनको भी बहुत मदद मिल सके कैसे हिंदी का लेसन प्लान बनता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।